हेलो दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है कर भला तो हो भला। आज की लाइफ में अधिकतर लोग पाना सभी कुछ चाहते हैं, लेकिन खोना कुछ नहीं चाहते। लेना सभी कुछ चाहते हैं, लेकिन देना कुछ नहीं चाहते। इसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन क्या उन्हें सब कुछ मिलता है जो वो चाहते हैं? ऐसा क्यों होता है? चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कृष्ण और अर्जुन सैर पर निकलते हैं तो वो एक बूढ़े आदमी को भीख मांगता हुआ देखते हैं। इस पे अर्जुन को काफ़ी दया आ जाती है और वह गरीब आदमी को अपने पास बुलाते हैं और 100 सोने के सिक्के देकर कहते हैं, ये लो, इससे अपना बुढ़ापा आराम से काट लेना। भिखारी काफ़ी खुश हुआ और बहुत सारी दुआएं दी और घर की ओर चल दिया। रास्ते में वह सोचता जा रहा था कि वह इन पैसों से अपनी पूरी गरीबी दूर करेगा और सारी सुख सुविधाएं अपने परिवार को देगा। तभी अचानक एक चोर उसके सामने आ जाता है और कहता है, ये सारे पैसे मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बेचारा गरीब सारा पैसा उसे दे देता है। दूसरे दिन जब अर्जुन और कृष्ण सैर कर रहे होते, वो फिर उस गरीब आदमी को भीख मांगता देख उसे पास बुलाते हैं। वह भिखारी अपनी आप बीती सुनाता है। वह सुनकर अर्जुन को दया आ जाती है और उसे अपने हाथ की मानिक की अंगूठी उस गरीब को दे देते हैं और कहते हैं कि यह उस 100 सोने के सिक्के से भी अधिक ज़्यादा कीमती है। वह गरीब मानिक की अंगूठी लेकर दुआएं देते हुए घर की ओर चल देता है। फिर सोचने लगता है कि वह इससे अपने परिवार को अच्छे अच्छे कपड़े, खाना और बड़ी घर सारी सुविधाएं देगा। घर पहुंचकर वह मानिक को एक पुराने घड़े में रख देता है और सो जाता है और सोचता है कि अपने परिवार को सुबह उठकर बताएगा। सुबह उसकी पत्नी जल्दी उठ जाती है और नया घड़ा लेकर पानी लेने नदी की ओर चल पड़ती है। रास्ते में उसका घड़ा टूट जाता है तो वह सोचने लगती है कि अगर पानी नहीं ले जाऊंगी तो खाना कैसे बनेगा। वह घर जाती है और पुराना घड़ा जिसमें मानिक रखा होता है लेकर पानी भरने नदी की ओर चल पड़ती है और पानी लेकर घर आ जाती है। दूसरी तरफ उसका पति उठकर पुराना घड़ा खोज रहा होता है। जब वह अपनी पत्नी को उस घड़े में पानी लाता देखता है, पत्नी से पूछता है कि उसने इस घड़े में मानिक रखा देखा क्या? उसकी पत्नी बोलती है, नहीं, मैंने नहीं देखा। गरीब आदमी घड़े का पानी गिराकर घड़े में मानिक को खोजने लगता है, लेकिन उसे मानिक नहीं मिलता। गरीब आदमी अपनी किस्मत को कोसता है कि शायद मेरी किस्मत में ही गरीबी लिखी है। फिर अगली सुबह अर्जुन और कृष्ण सैर पे होते हैं। इसे भीख मांगता देख इसे पास बुलाते हैं और पूछते हैं, अब क्या हुआ? गरीब आदमी अपनी आप बीती सुनाता है। इस पर अर्जुन भी कहते हैं, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और गरीब आदमी को 2 आना देते हैं। वह 2 आना लेकर गरीब चला जाता है। यह देख अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, इस 2 आने से इस गरीब आदमी का क्या होगा? कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन को कहते हैं, आगे देखते जाओ। गरीब 2 आना लेकर जाता हुआ सोच रहा होता है कि 2 आने में उसका क्या होगा, इससे मेरा तो कुछ नहीं होगा। तभी एक मछुआरा सामने से आता हुआ दिखाई देता है। वह काफ़ी मछलियों को लेकर आ रहा होता है। उसमें एक मछली जिंदा होती है। वह गरीब आदमी सोचता है, चलो इस 2 आने में मेरा न सही, इस मछली को का तो भला हो सकता है। वह उस मछली को खरीद लेता है और नदी की ओर उसे पानी में छोड़ने चला जाता है। जब वह मछली को पानी में छोड़ता है, मछली उस गरीब के हाथ में मानिक उगल देती है और पानी में चली जाती है। यह देख गरीब जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मिल गया, मिल गया। किस्मत से वह चोर भी पास में ही खड़ा होता है और उसे चिल्लाता देख डर जाता है और उसके पास आकर उसके 100 सोने के सिक्के देकर कहता है कि तुम चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारे 100 सोने के सिक्के वापस करता हूँ। यह देख अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, भगवान ये कैसी माया? कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब तुमने उसे 100 सोने के सिक्के दिए और मानिक दी, वह केवल अपने बारे में सोच रहा था, लेकिन जब मैंने उसे 2 आने दिए, वह दूसरों की भलाई के बारे में सोचने लगा।
इसीलिए उसे सारा धन वापस मिल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आप दूसरों की भलाई के लिए सोचें, आपका भला अपने आप हो जाता है। और यह एक यूनिवर्सल लॉ भी है कि जब भी आप दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, आपकी भलाई अपने आप हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।